महर्षि वेद व्यास, आपके भीतर वेदों का ज्ञान इतना विशाल है कि उसका ज्ञान आप में एक नवीन रचना को मूर्त रूप देने के लिए उत्सुक है। इसलिए आपको ऐसे महाकाव्य की रचना करनी होगी जो आने वाले युगों में सरल ज्ञान से सभी का जीवन प्रकाशित करेगा, जो सकारात्मक राजनीति की, अटूट मित्रता और उसमें निहित त्याग की सीख देगा। साथ ही ये भी स्पष्ट करेगा कि अल्प ज्ञान व्यक्ति का हो अथवा समाज का, वो सदा हानिकारक ही होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण और कालजयी महाकाव्य भारत में द्वापर से कलयुग तक की धर्म की यात्रा की कथा भी होगी, जिसमें वेद एवं उपनिषद के विभिन्न दर्शन और ज्ञान पाए जाएंगे। प्रत्येक युग की अपनी आवश्यकता होती है और ये महाकाव्य एक ऐसा पूर्ण महाकाव्य होगा जिसमें सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, मानवीय संबंधों, नैतिक मूल्यों, राजनीतिक नियमों, कूटनीति, विदेश नीति, अनुशासन, युद्ध कला जैसी समस्त मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इस महाकाव्य में मानवीय के पथ प्रदर्शन हेतु लाखों वाक्य और करोड़ों शब्द होंगे। अपने इन शब्दों से मुझे मेरी इस रचना का ज्ञान देने की कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। किंतु मेरे मन में एक संदेह उठ रहा है। इस रचना के लिए जिस गति से विचार उत्पन्न होंगे, उन विचारों को उसी गति से शब्दों में लिखने की क्षमता कदाचित मुझ में नहीं है। किंतु एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो आपकी सहायता सरलता से कर सकते हैं। हाँ ऋषिवर वेद व्यास, वो और कोई नहीं, महादेव पुत्र ज्ञानेश्वर गणेश ही हैं, जिनके कान इतने सक्रिय हैं जो आपके कहे अनकहे शब्द सब सुन सकते हैं। ऐसी दिव्य बुद्धि है उनकी कि आपके किसी भी शब्द का अर्थ उनसे छिपा नहीं रहेगा। आपके असंख्य श्लोक किसी पुस्तक में समा पाए या नहीं, किंतु उनके दिव्य मस्तक में सरलता से समाहित हो जाएंगे। ज्ञानेश्वर गणेश जी, माना कि भूख लगी है, किंतु मेरे इस पेट को भी यही समय मिला था उसकी घोषणा करने का, जब माँ व्यथित और रुष्ट है। प्रिय, नहीं स्वामी, आप मुझे तो समझा सकते हैं, किंतु एक माँ के हृदय को नहीं। इसीलिए कार्तिकेय के भोजन ग्रहण किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगी, किंतु मैं आप सभी को रोकूंगी नहीं। इसीलिए अब आप और गणेश भोजन करिए। पुत्र गणेश, तुम्हें तो भूख लगी थी ना? आओ पुत्र, भोजन कर लो। कदाचित गणेश जी बहुत भूखे हैं, तभी तो माता और प्रभु महादेव के भोजन नहीं करने के निर्णय के उपरांत भी वो स्वयं भोजन करने के लिए सारी भोज्य पदार्थों को एकत्रित कर रहे हैं। मैं उनकी व्यथा समझ सकता हूँ। इतने दिनों के व्रत के उपरांत जब सामने इतना स्वादिष्ट भोजन हो, तो भला कोई स्वयं को कैसे रोके? गणेश जी भोजन करने के स्थान पर उसे एकत्र क्यों कर रहे हैं? माँ, अब मैं तैयार हूँ। तैयार हो गणेश? किसके लिए? भोजन के लिए माँ। भैया के साथ भोजन करने के लिए। भैया कैलाश नहीं आ सकते तो ना सही, किंतु कैलाश तो उनके निकट जा सकता है। पुत्र,
किंतु कैलाश को दक्षिण तक ले जाने की क्या योजना है तुम्हारी? जहाँ माँ पार्वती और प्रभु महादेव का वास है वहीं कैलाश है, इसलिए आप दोनों वहाँ रहेंगे तो भैया को आभास होगा जैसे वो कैलाश में ही है। तो चलिए ना माँ, हम शीघ्र वहाँ चलकर एक साथ भोजन करते हैं। तो अब विलंब मत कीजिए, बहुत तीव्र भूख लगी है। आओ रश्मि प्रभा, तुम भी मेरे साथ मेरे मूषक जी पर सवार हो सकती हो। यदि सब चले जाएंगे तो यहाँ कैलाश की देखभाल करने के लिए कौन रुकेगा गणेश जी? माँ, मैं रुक जाऊं? गणेश जी, जब आप लौटेंगे तब मैं आपके लिए कुछ और मोदक बचा कर रखूंगी। मूषक जी, आज आप ना थकेंगे ना रुकेंगे, बस तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। अब कुछ भी हो, शीघ्र भैया के निकट पहुंचना है। जी प्रभु। पुत्र गणेश, कर्तव्य की पुकार हमारी इच्छा अनुसार सुनाई नहीं देती। कभी कभी हम जाना कहीं चाहते हैं और कहीं और जाने के लिए विवश हो जाते हैं। पिताश्री, अभी तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि मैं सीधा भैया के पास जाकर बड़े प्रेम से सबके साथ भोजन का आनंद लूंगा। चलिए मूषक जी। हे पार्वती नंदन, हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके आगमन से मेरे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और मेरे महाकाव्य की रचना सरल हो जाएगी। ओम गं गणपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिं वामहे, प्रयाणां त्वा प्रियपतिं वामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं वामहे, वसुमं आहं जाने गर्भधम्मा रमजासि। मुझे किसी की पुकार का स्वर सुनाई दे रहा है। क्या आप भी उस स्वर को सुन पा रहे हैं मूषक जी? नहीं प्रभु, मैंने तो बस आपका स्वर सुना था कि न रुकना है न थकना है। ओम गं गणपतये नमः। किंतु ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। कोई मेरा आवाहन कर रहा है, फिर क्या करें हम? प्रभु, हम दक्षिण का आधा मार्ग पार भी कर चुके हैं। शीघ्र हम भैया कार्तिकेय के निकट होंगे तो भोजन करने के बाद इस स्वर पर भी ध्यान दे लेंगे। मूषक जी उचित ही तो कह रहे हैं। भोजन करना तो सभी का अधिकार होता है, तो मैं भी उसके उपरांत ही अपने कर्तव्य पर बढ़ूंगा। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। कर्तव्य की पुकार हमारी इच्छा अनुसार सुनाई नहीं देती। कभी कभी हम जाना कहीं चाहते हैं और कहीं और जाने के लिए विवश हो जाते हैं। नहीं मूषक जी, रुकिए। यदि किसी को मेरी आवश्यकता है तो कदाचित मुझे जाना ही चाहिए। कर्तव्य सर्वोपरि है, इसलिए इस समय आवाहन करने वाले के पास जाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। स्वामी, गणेश कहाँ रह गया? आपने उचित कहा था पिताश्री। जब कर्तव्य पुकारता है तो दिशा परिवर्तन कर हमें उसकी ओर जाना होता है। कोई मेरा आवाहन कर रहा है, मुझे वहाँ जाना होगा। किंतु भोजन? माँ, भोजन करने की इच्छा तो है, किंतु सर्वप्रथम कर्तव्य महत्वपूर्ण है। गणेश को जाने दीजिए देवी, क्योंकि शीघ्र पंचम वेद की रचना होने जा रही है, जिससे कलयुग में मनुष्यों को धर्म और सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा प्राप्त होगी। इस महाग्रंथ की रचना में गणेश को बहुत बड़ा योगदान देना है। किंतु आप मुझे वचन दीजिए माँ कि आप सभी भैया के निकट पहुंचकर भोजन करना आरंभ करेंगे, क्योंकि मुझे लौटने में समय लग सकता है। चलिए मूषक जी। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। पंचम वेद कैसा ग्रंथ होगा और उसकी रचना में मेरा क्या योगदान होगा? गणपतये
नमः। महर्षि वेदव्यास, मुझे विश्वास है तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। पिताश्री ने तो पूर्व में ही ऋषिवर से मेरी भेंट का संकेत दिया था, अर्थात हमारे मिलने का समय निकट आ गया है। स्वामी, हम दक्षिण में पहुंच चुके हैं। स्वामी, पुत्र कार्तिक के ध्यान मुद्रा आप ही के समान दिखाई देता है। प्रभु, प्रणाम गौरी नंदन, महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपका स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम ऋषिवर। प्रभु महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय जी को इतनी श्रद्धा से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? महर्षि वेदव्यास, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं। आपने जगत हित में संसार के लिए वेदों का विभाजन कर उन्हें सरल बनाया है। आप पुराणों के रचयिता हैं, तो मैं बालक भला पंचम वेद की रचना में आपकी क्या सहायता करूंगा? आपको उसका लेखन करना है गणेश जी, लेखन करना है गणेश जी, लेखन करना है गणेश जी। लेखन? बुद्धि और ज्ञान के देवता जिसे आप पंचम वेद कह रहे हैं, वो अनेकों श्लोकों से परिपूर्ण एक महाकाव्य होगा। वो श्लोक जिनकी रचना मेरी बुद्धि आरंभ कर चुकी है। मैं कदाचित उन्हें उचित गति से लिखने में अक्षम रहूंगा, इसलिए जो मैं कहूं उसमें बिना कुछ भूले कदाचित आप ही लिख सकेंगे। अतः भारत के इस महागाथा रूपी ग्रंथ को लिखने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। महाकाव्य को लिखना तो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। कदाचित उसके पहले मुझे अपनी भूख मिटानी चाहिए। मैं गुरुवर को सामग्री एकत्रित करने के लिए कहता हूँ। जब तक वो सामग्री एकत्रित करेंगे तब तक मैं भोजन कर लूंगा। गणेश जी, आप शांत क्यों हो गए? आप इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे ना? गुरुवर, मैं इतने महान गुरु के इतने महान कार्य को कैसे नकार सकता हूँ? किंतु ऐसा महाग्रंथ लिखने के लिए तो एक लेखनी की आवश्यकता होगी, जो इस पूरे कार्य के संपन्न होने तक ना टूटे, जिससे हम कभी भी रुकने पर बाध्य ना हो। तो आप उस लेखनी की व्यवस्था कीजिए, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। लेखनी मैं ले आया हूँ गजानन। प्रणाम प्रभु परशुराम जी। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। ब्रह्मदेव ने मुझे संकेत दिया कि आप महर्षि वेदव्यास के साथ मिलकर एक महाकाव्य लिखने जा रहे हैं। इसी कार्य हेतु मैं अपने साथ एक लेखनी लाया हूं। इस महाकार्य को संपन्न करने हेतु वो लेखनी के रूप में
आपका सहायक बनेगा। ऐसी कौन सी लेखनी है जो इतने बड़े काव्य के संपूर्ण लेखन में ना टूटेगी ना रुकेगी? एक दंत आप ही का दात है प्रभु। ये मेरे ही कारण टूटा था, किंतु आज भी ये सुरक्षित है। और अब मुझे पूरा विश्वास है इस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेखनी तो हमें प्राप्त हो गई ऋषिवर, किंतु स्याही, उसकी भी तो आवश्यकता होगी ना। तो आप उसकी भी व्यवस्था करने की कृपा करें, तब तक मैं लौट कर आता हूँ। गणेश जी, प्रभु परशुराम, ऋषिवर, भूमि देवी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम भूमि माता। प्रणाम देवी। ब्रह्मदेव के आदेशानुसार मैं स्याही के साथ प्रस्तुत हूँ। इस महान कार्य में सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर मैं अत्यंत आनंदित हूँ और प्रकृति के विभिन्न पुष्पों के रंग से बनी स्याही लेकर आई हूँ। इसके समाप्त होने से पहले मैं पुनः स्याही भेज दूंगी। धन्यवाद भूमि देवी। अब तो कोई कारण नहीं बचा, अर्थात हमारे पास सभी सामग्री है और मैं ये महाग्रंथ लिखने के लिए प्रस्तुत भी हूँ, किंतु एक अवस्था पर। प्रभु, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी तो आपके पुत्र हैं, तो फिर आप उनके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? नंदी जी, कार्तिकेय महादेव का पुत्र ही नहीं, उनका गुरु भी है। माता, गुरु? कैसी अवस्था प्रभु? एक बार लेखन आरंभ करने के बाद आप अपनी रचना का वाचन रोक नहीं सकते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। उचित है गजानन, तो मेरी भी एक प्रार्थना सुनिए। आप एक भी शब्द, वाक्य अथवा श्लोक उसका अर्थ समझे बिना नहीं लिखेंगे। उचित है। धन्यवाद प्रभु। माता, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि कुमार कार्तिकेय जी कब और कैसे महादेव के गुरु बने। माता, कृपया करके विस्तार से बताएं। बहुत समय पहले कार्तिकेय के कैलाश लौटने के बाद ब्रह्मदेव महादेव से भेंट करने के लिए आए। द्वारपाल हो या राजा, तिरस्कार तो कभी किसी का नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो स्वयं सृष्टि के रचयिता ही क्यों ना हो। भूल का आभास तो सभी को करना चाहिए। प्रणाम। आपको अकस्मात इस प्रकार यहाँ रोकने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपा कर उसे शांत करें प्रभु। ऐसी कौन सी जिज्ञासा है पुत्र, जो मैं प्रभु महादेव से भेंट के बाद शांत नहीं कर सकता? मेरा प्रश्न तो आपके लिए अत्यंत सरल है प्रभु। उचित है,
तो शीघ्र पूछ लो। सृष्टि के रचयिता होने के नाते सृष्टि का आधार कहे जाने वाले प्रणव शब्द का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। उचित कहा पुत्र, ये तो अत्यंत सरल है। सृष्टि का रचयिता होने के नाते इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए अत्यंत सहज है। एक बार प्रभु महादेव ने स्वयं कहा था कि उनके उत्तरवर्ती मुख से आकार का, उनके पश्चिमवर्ती मुख से ओकार का, दक्षिणवर्ती मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का स्वर प्रकट हुआ था। इन्हीं सब अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ और ओम प्रणव अक्षर का निर्माण हुआ। आपने मुझे प्रणव शब्द ओम के रहस्य को नहीं, अभी तो मात्र उसके अक्षर के स्वरूप को बताया है। इसीलिए ब्रह्मदेव, मैं समझता हूं कि इस समय सृष्टि अयोग्य हाथों में है। इसीलिए जब तक आप प्रणव शब्द के उचित अर्थ को नहीं जान लेते, तब तक आपके स्थान पर सृष्टि और उसकी रचना का ध्यान मैं स्वयं रखूंगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने ब्रह्मदेव को उनके कार्य से रोक दिया था, और जब तक वो उसके प्रश्न बंधन में रहे, कार्तिकेय ने उनकी रचना, उनकी सृष्टि की देखभाल का दायित्व निभाया। अनुभव और आयु में मुझसे कम होने पर भी प्रभु महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने मुझे बंदी बनाकर कदापि उचित नहीं किया। अब तो मुझे प्रभु महादेव ही मुक्त करा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा। गुरुवर, ये वाचन और लेखन की एकाग्रता एक तप के समान ही फलदायी है। ये स्थान उपयुक्त प्रतीत होता है। मैं अब तैयार हूँ गुरुवर, आप आरंभ कीजिए।